Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. फ्रेंड्स, टीजीटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। आप सारे वीडियोज देख लीजिए और आपको 100% लिटरेचर में सफलता मिल जाएगी। ये मेरा बिल्कुल दावा है, आप पढ़ लीजिए। फिर भी हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं और इस रीस्टार्ट में लिटरेरी टर्म्स पर ये आपका वीडियो 5th है, जिसको हमने एमएच अब्राहम और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स इन 2 बुक्स से तैयार किया है। ये 2 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, बैथोस और एंटी क्लाइमैक्स। इन दोनों के अंतर को समझते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो बनने वाला है। देखिए, बैथोस को पढ़ें तो बैथोस ग्रीक शब्द बैथस का है, जिसका अर्थ होता है डेप्थ, और डेप्थ का मतलब है आपका गहराइयों में गिरना। यानी कि जब हम एलिवेटेड थॉट को सोचते सोचते अचानक जो है गहराई में गिर जाते हैं। तो पहली बात ये जानकारी लेते हैं कि बैथोस शब्द कहाँ से आया। तो इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई अलेक्जेंडर पोप। यानी बैथोस शब्द को पहली बार अलेक्जेंडर पोप ने यूज किया। और क्या है ये? बैथोस हैज़ बीन एन इंडिस्पेंसेबल टर्म टू क्रिटिक्स सिंस अलेक्जेंडर पोप wrote an essay on Bathos, the art of singing in poetry in 1727। यानी कि 1727 में अलेक्जेंडर पोप ने द आर्ट ऑफ सिंकिंग पोइट्री नाम का ऐसे लिखा, और तब से ये जो टर्म है बैथोस वो अनिवार्य टर्म बन गई है क्रिटिक्स के लिए। अच्छा, ये जो ऐसे है क्या है? तो दिस ऐसे वॉज अ पैरोडी ऑफ द ग्रीक क्रिटिक लॉन्जिनियस फेमस ऐसे ऑन द सबलाइन। तो आपने पढ़ा होगा एमए में कि ग्रीक जो क्रिटिक है लॉन्जिनियस, उनका ऐसे है ऑन द सबलाइन। तो इस ऐसे का ये एक पैरोडी है। तो पैरोडी जानते हो, एक प्रकार की भौड़ी नकल होती है, किसी की हम नकल करें। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। आप जानते हैं कि सबलाइम का मतलब होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना, यानी कि उच्चता की ओर प्राप्त करना। तो बैथोस भी उच्चता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइटर जो है उच्चता प्राप्त करते 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 उसका डाउनफॉल हो जाता है। राइटर नहीं चाहता, लेकिन कुछ शब्द ऐसे प्रयोग हो जाते हैं जो अनुपयुक्त होते हैं, सूट नहीं करते। अगर वहाँ सूट कर जाते तो उच्चता प्राप्त हो जाती, तो वहाँ सूट नहीं करते तो अचानक जो है वो पोजीशन ट्राइबल हो जाती है, यानी तुच्छता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये बैथोस है। अब इनमें जो डेफिनेशन है उसको समझिए। द वर्ड ever since has been used an unintentional dissent in literature। लिटरेचर में अनइंटेंशनल यानी कि गैर इरादतन, यानी कि अचानक होने वाला डिसेंट है, यानी कि उतार है। इनमें इरादा यानी कि राइटर का इरादा नहीं होता उतार करने का, लेकिन अचानक हो जाता है। क्यों होता है? स्ट्रेनिंग टू बी पैथेटिक और पैशनेट और एलिवेटेड, द राइटर ओवरशूट द मार्क एंड ड्रॉप्स इनटू द ट्राइबल और द रिडिकुलस। कहने का अर्थ यह है कि जब लेखक दयनीय, भावुक या ऊंचा होने के लिए दबाव डालता है, और ऐसे दबाव डालते डालते वो उस बिंदु से ओवरशूट हो जाता है, उस बिंदु से आगे बढ़ जाता है जो जहाँ पर उसे उच्चता प्राप्त करनी होती है। एंड ड्रॉप्स इनटू द ट्राइबल और रिडिकुलस, और ऐसी स्थिति में वो तुच्छता और हास्यास्पद स्थिति में पहुँच जाता है। ये होता है बैथोस। तो पहला पॉइंट, बैथोस जो है अनइंटेंशनल होता है
और क्यों पहुंच जाता है कि बहुत ओवर लिखते 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 ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो हास्यास्पद स्थिति में पहुंच जाता है। एग्जाम्पल को समझिए। अमॉन्ग हिज एग्जाम्पल्स पोप साइट्स द मोडेस्ट रिक्वेस्ट ऑफ टू एब्सेंट लवर्स इन ए कंटेम्पररी पोइम ई गॉड्स annihilates but space and time and make two lovers happy। देखिए पोप जो है अपनी समकालीन कविता में दो प्रेमी, दो एब्सेंट लवर्स हैं, उनके बारे में यानी कि उनकी प्रार्थना जो है, उनका अनुरोध है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? ई गॉड एनिहिलेट बट स्पेस एंड टाइम, यानी कि हे देवताओं अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर दो, अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर दो, एंड मेक टू लवर्स हैप्पी, और दो प्रेमियों को जो है खुश कर दो। अब यहाँ पर बात है कि चाहे दुनिया नष्ट हो जाए, चाहे समय नष्ट हो जाए, समय वापस लौट जाए, लेकिन ये दो प्रेमी खुश होने चाहिए। तो देखिए ये स्थिति जो है बेथौस की बन गई है, क्योंकि अगर आप सारी दुनिया ही नष्ट कर दोगे सिर्फ दो प्रेमी के खुश करने के लिए, यानी कि बात हम सोच रहे थे कि हे भगवान इस दुनिया को नष्ट कर दो, समय को लौट दो, ताकि ये पूरा संसार जो है चैन से हो सके, तो ये बड़ी बात हो गई सिर्फ दो लोगों के लिए। तो ये आपकी बेथौस की स्थिति हो गई। और जबकि स्टाइल जो है ग्रैंड की ओर बढ़ती है। अब स्लोगन के देखिए, फॉर गॉड, फॉर कंट्री एंड फॉर एल। अब यहाँ पर समझिए देवताओं के लिए, सॉरी भगवान के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए अगर हम ऐसी बातें करते तो बहुत एलिवेटेड विचार होता है। फिर सुनिए, फॉर गॉड, फॉर कंट्री एंड फॉर ह्यूमैनिटी, तो ये जो है एलिवेटेड होता जाता। एंड फॉर एल, एल यूनिवर्सिटी का नाम है, और फॉर एल, तो यहाँ पर स्लोगन जो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो एल यूनिवर्सिटी के हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसमें एक नारा है। अब समझ लीजिए जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट एल यूनिवर्सिटी का नहीं है तो उसको इस नारे से क्या मतलब है। अगर फॉर गॉड, फॉर कंट्री, फॉर ह्यूमैनिटी कर देते तो नेचुरल है ये सबके लिए हो जाता और ये विचार जो है एलिवेटेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रिल्यूड का एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रिल्यूड में बाउड्राकोर और जूलिया दो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दो लवर हैं। जूलिया की डेथ हो जाती है और उसका जो बच्चा होता है, इन्फेंट सन होता है, उसको बाउड्राकोर को सौंपते हुए वो कहती है कि इस बच्चे की आप देखभाल करना। तो क्या होता है, इट कंसोल्ड हिम हेयर, वह उसको यहाँ छोड़ जाती है, टू अटेंड अपॉन द ऑर्फन एंड परफॉर्म द ऑफिस ऑफ ए नर्स टू हिज यंग चाइल्ड, कि उसका जो छोटा बच्चा है उसके लिए उसे छोड़ जा रही है ताकि वो उस बच्चे के लिए एक नर्स के तौर पर उसकी देखभाल कर सके, यानी कि बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर सके। विच आफ्टर अ शॉर्ट टाइम बाई सम मिस्टेक और इन डिस्क्रेशन ऑफ द फादर डाइड, बच्चा जो है कुछ समय बाद मर जाता है। चाहे इसे आप गलती से कहिए या एक पिता की बुद्धिहीनता के कारण कहिए। अब आपको सोचना है कि इन दो शब्दों को जोड़कर, एक बाई मिस्टेक और डिस्क्रेशन को जोड़ करके उसने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि जानबूझकर उसने किया है। तो कोई भी फादर इस बात को जानबूझ के नहीं कहते। और अलेक्जेंडर पोप का एक एग्जाम्पल है जो रेप ऑफ लॉक का है, नॉट लाउडर श्रिक्स टू
pitying heaven are cast when husband और when lapsed dogs breathe their last। यहाँ कहना जा रहा है कि जब एक महिला के हस्बैंड की डेथ होती है या उसके गोदी में जो कुत्ता है उसकी डेथ होती है, तो उसकी डेथ पर जब महिला विलाप करती है तो उस रोने पर जो है हेवन दया दिखाता है, यानी कि ईश्वर दया दिखाता है। अब यहाँ पर भाई हस्बैंड की डेथ पे तो हम मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड के और उसके डॉग को आपस में जो उन्होंने कंपेयर कर दिया है, तो यहाँ से ऐसी स्थिति में जो है हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। एंटी क्लाइमैक्स की बात करें तो एंटी क्लाइमैक्स ऊपर पहुँचते पहुँचते अचानक गिरावट हो जाती है, लेकिन ये जो गिरावट होती है ये इंटेंशनल होती है। राइटर इसमें जानबूझकर करता है ताकि रिडिकुलस और कॉमिक इफेक्ट को क्रिएट किया जा सके। तो क्या कर रहा है, एंटी क्लाइमैक्स इज समटाइम्स यूज्ड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ पैथोस। पैथोस का इक्विवेलेंट माना जाता है, बट इन मोर यूजफुल एप्लीकेशन एंटी क्लाइमैक्स इज नॉन डेरोगेटरी। तो ये नॉन डेरोगेटरी है, यानी कि गैर अपमानजनक है, यानी जानबूझकर करते जरूर हैं गिरावट, लेकिन इसमें किसी का अपमान करने का इरादा नहीं होता है। डेफिनेशन की बात करें तो अ राइटर डेलिब्रेट ड्रॉप्स फ्रॉम द सीरियस एंड एलिवेटेड टू द ट्राइबल एंड लॉली, यानी कि जानबूझकर सीरियस और एलिवेटेड मैटर से ट्राइबल और लॉली होने के लिए जानबूझकर राइटर करता है। क्यों? इन ऑर्डर टू अचीव कॉमिक और सटारिक इफेक्ट, ताकि कॉमिक और सटारिक इफेक्ट प्राप्त किया जा सके। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर टॉमस ग्रे का जो ओड है, ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, इसमें बिल्ली जो है मर जाती है और उस बिल्ली के मरने का जो कारण बताते हैं उस पर देखिए क्या है। वॉट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइस, क्या एक महिला का हृदय जो है सोने से घृणा कर सकता है। कहने का अर्थ है ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो सोने को ना चाहे। व्हाट कैट्स एवर्स टू फिश, तो बिल्ली इससे अछूती कैसे रह सकती है, इसके विरोध में कैसे रह सकती है। बात कहाँ हो रही थी कि बिल्ली एक्वेरियम में जो गोल्ड फिश है उसको पकड़ने के लिए कूद जाती है और वहाँ डूबकर मर जाती है। तो यह कह रहा है कि सोने के लालच में बेचारी मारी गई। तो ये एंटी क्लाइमैक्स है। और एग्जाम्पल है डॉन जॉन का जो बैरन की पोइम है, तो उसमें एक कैवलियर की बात करते हैं। अ बेटर कैवलियर नेवर माउंटेड हॉर्स, एक अच्छा कैवलियर वो होता है जो कभी घोड़े पर नहीं चढ़ा। और बीइंग माउंटेड, यदि उसको एक बार वो चढ़ जाता है, एवर गॉट डाउन अगेन, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो दोबारा कभी उतरा हो नीचे। तो यहाँ पर इस शब्द से जानबूझकर एंटी क्लाइमैक्स इसको बनाया गया है। तो उम्मीद करें समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।